दोस्तों, एक सवाल। जब आपसे किसी ने पूछा आप कैसी हैं, तो आपने क्या जवाब दिया? हाँ, ठीक हूँ, बस इतना। लेकिन अंदर से एक आवाज थी जो कह रही थी, मुझे नहीं पता मैं कैसी हूँ। जिंदगी बस चल रही है। 40 की हो गई, अब क्या बचा है? जो करना था नहीं हुआ, जो सोचा था वो नहीं मिला। दोस्तों, अगर ये आवाज आपके अंदर भी है, तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे उस सबसे बड़े झूठ के बारे में जो समाज ने हमें बताया कि 40 के बाद जिंदगी ढलती है। आज मैं आपको बताऊंगी 40 के बाद जिंदगी ढलती नहीं है, 40 के बाद जिंदगी निखरती है। बस एक चीज चाहिए, माइंडसेट रीसेट करना। और आज हम वही करेंगे साथ में। और अभी माय डियर्स, अभी मैं उनसे बात करना चाहती हूँ जो इस वीडियो को देख रही हैं और उनकी उम्र अभी 40 से कम है। 25 की हैं या 30 की हैं या 35 की। तो पहली बात तो ये कि आप यहाँ आई, ये अपने आप में बड़ी बात है। और दूसरी बात, जो अभी आप सोच रही हैं कि दीदी ये तो मेरी उम्र की बात ही नहीं, तो यही आपकी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जरा सोचिए, आप 30 या 35 में ये सब जान लेंगी और अपनी ज़िंदगी अभी से बदलना शुरू कर देंगी, तो 40 के लिए आप तैयार हो जाएंगी। एक लेडी की बात बताती हूँ, 42 ईयर्स की हैं, 2 बच्चे हैं, दोनों बड़े हो गए, घर अच्छा है, पति भी ठीक है, कोई बड़ी तकलीफ नहीं। लेकिन एक बार वो अकेली बैठकर सोच रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ दीदी? उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता मैं क्या चाहती हूँ। 20 साल घर के लिए जी, बच्चों के लिए भी जी, सबके लिए सब कुछ किया। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, घर खाली लग रहा है, और मैं सोचती हूँ मेरा क्या मेरी जिंदगी बस यहीं तक थी? दोस्तों, इन दीदी की कहानी सिर्फ इनकी नहीं, ये उन लाखों महिलाओं की कहानी है जिन्होंने सारी जिंदगी दूसरों के लिए जिया और एक दिन खुद को मिरर में देखा और पूछा, ये मैं हूँ? मेरा क्या हुआ? आज उन सभी दीदियों के लिए ये वीडियोस हैं। वो झूठ जो हमें बताया गया। मेरी प्यारी बहनों, पहले उस झूठ को तोड़ते हैं जो समाज ने हमें बताया है। 40 के बाद तो बस घर संभालो, अब उम्र हो गई, नई चीजें क्या सीखना। 40 के बाद कोई नई शुरुआत नहीं होती, जो हो गया वो हो गया। और हम इन बातों को सुनते सुनते खुद भी बिलीव करने लगते हैं। दोस्तों, क्या आप जानती हैं, जूलिया चाइल्ड ने अपनी पहली कुक बुक 49 ईयर्स में पब्लिश की थी और वो दुनिया की सबसे फेमस शेफ बनी। वेरा वैंग 40 साल में फैशन डिजाइनिंग शुरू किया। आज उनके गाउन दुनिया भर की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज पहनती हैं। हमारी अपनी सुधा मूर्ति, जिन्होंने 40 के बाद सोशल वर्क और राइटिंग में जो नाम कमाया, वो आज पूरी दुनिया जानती है। और ये सिर्फ फेमस लोगों की बात नहीं है, आपके आसपास भी ऐसी महिलाएं होंगी जिन्होंने 40, 45 या 50 साल के बाद नया बिजनेस शुरू किया, नई डिग्री ली, नई आइडेंटिटी बनाई। तो ये झूठ है कि 40 के बाद कुछ नहीं होता। अब सवाल ये कि 40 के बाद क्या मिलता है जो पहले नहीं था? 40 की उम्र एक लॉस नहीं है। 40 की उम्र में आपके पास कुछ ऐसा है जो 20 साल की लड़की के पास नहीं होता। क्या है वो? वो है आपका अनुभव, जो किताबों में नहीं मिलता है। आपने जिंदगी के जो उतार चढ़ाव देखे हैं, वो आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। आप जानती हैं कि मुश्किल में कैसे निकलना है। आप जानती हैं कि लोग कैसे होते हैं। आप ये भी जानती हैं कि जिंदगी में क्या काम आता है और क्या बेकार है। ये विजडम पैसों से नहीं खरीदी जा सकती, ये सिर्फ जीकर मिलती है, और आपने जीकर कमाई है। सेकंड है क्लैरिटी। जब आप जानती हैं कि आप क्या नहीं चाहती। 20 साल में हम कंफ्यूज होते हैं, हर चीज ट्राई करनी है, हर किसी को इम्प्रेस करना है, हर जगह फिट होने की कोशिश करते हैं। लेकिन 40 के बाद आप क्लियरली जानती हैं कि किस रिश्ते में एनर्जी लगानी है, किस काम से आपको खुशी नहीं मिल रही, किसकी बातों को इग्नोर करना है। ये क्लैरिटी एक सुपर पावर है। तीसरा है फियरलेसनेस। 20 साल में डर था, लोग क्या कहेंगे, अगर फेल हो गई तो, अगर कोई नहीं माना तो। लेकिन 40 के बाद आप जानती हैं कि फेलियर से जिंदगी नहीं रुकती, लोगों की बातें आती जाती रहेंगी। और सबसे बड़ा रिग्रेट वो होता है जो आपने ट्राई ही नहीं किया।
तो अब डर किस बात का है? फोर्थ है टाइम, सिर्फ अपने लिए। बच्चे बड़े हो रहे हैं, घर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी कम हो गई हैं और पहली बार आपके पास थोड़ा वो टाइम है जो सिर्फ आपका है। इसे वेस्ट मत कीजिए, इसे इन्वेस्ट कीजिए। दोस्तों, अब तक हमने समझा 40 के बाद क्या मिलता है। अब बात करेंगे वो 7 माइंडसेट शिफ्ट जो आपकी जिंदगी बदल देंगे। ये वो शिफ्ट है जो हर वो महिला करती है जो 40 के बाद भी खिलती है। रुकिए मत, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अभी आना है। सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर जरूरी वीडियो आप तक पहुंचे। अब बात करते हैं उन 7 माइंडसेट शिफ्ट्स की। पहला है, बहुत देर हो गई को अभी चेंज कर दीजिए और इसे अभी भी वक्त है में बदलिए। पहली और सबसे जरूरी शिफ्ट है ये। हम सबने मन में एक वॉइस बना ली जो कहती है, अब क्या होगा, 40 हो गई, काश 20 साल पहले शुरू किया होता, अब तो बहुत देर हो गई। बहनों, ये वॉइस झूठ बोल रही है। एक बात सुनिए, आज आप जितनी उम्र की हैं वो आपकी बाकी जिंदगी का सबसे कम उम्र का दिन है। यानी आज से अगर आप शुरू करती हैं तो 5 साल बाद आप 45 की होंगी और 5 साल बाद आप कहाँ होना चाहती हैं? अगर आज शुरू किया तो 5 साल में बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन अगर आज भी नहीं किया तो 5 साल बाद भी यही सोचोगी जो आज सोच रहे हो। देर वो नहीं जो हो गई, देर वो है जो आप और करती हैं। आज और अभी से शुरू कीजिए। सेकंड शिफ्ट है, तुलना बंद करिए। दूसरी शिफ्ट, हम हमेशा कंपेयर करते रहते हैं। वो मेरी सहेली देखो कितना अच्छा घर है, उसके बच्चे देखो कितने सेटल हैं, वो देखो कितनी स्लिम है। माय डियर्स, जब आप किसी और की जिंदगी देखती हैं, आप उनकी हाईलाइट रील देख रही हैं। वो उस रील में वो नहीं डालती जो उनके स्ट्रगल्स हैं, उनकी अंदर की तकलीफें नहीं देख पाती हैं आप। उनके घर की दीवारों के पीछे की कहानी आपको नहीं दिख रही होती। हर इंसान की अपनी एक लड़ाई होती है, हर इंसान की अपनी एक जर्नी होती है। आपकी जिंदगी की तुलना सिर्फ आपसे होनी चाहिए। क्या आज आप कल से बेहतर हैं? बस यही एक सवाल काफी होता है जो हमें अपने आप से पूछना है। थर्ड शिफ्ट है, रिग्रेट को लेसन में बदलिए। तीसरा शिफ्ट, और ये सबसे जरूरी है, 40 की उम्र तक हम सबके पास कुछ रिग्रेट्स होते ही हैं। काश वो नहीं किया होता, काश वो किया होता, काश उस वक्त अलग डिसीजन लिया होता। माय डियर्स, रिग्रेट एक इमोशन है, उसे फील करना जरूरी है, लेकिन उसमें रहना जिंदगी बर्बाद करता है। जो हो गया वो हो गया। आप टाइम मशीन में नहीं जा सकती, लेकिन आप ये कर सकती हैं। हर रिग्रेट को एक लेसन में बदलिए। कैसे? मैंने खुद पर इन्वेस्ट नहीं किया, यहां लेसन है, मैं अब करूंगी। दूसरा, मैं फाइनेंशियली डिपेंडेंट रही, अब लेसन है कि मैं अब सीख के आगे बढ़ूंगी। मैंने खुद को इग्नोर किया, यहां लेसन है कि अब नहीं करूंगी। रिग्रेट आपका दुश्मन नहीं है, वो आपका सबसे ऑनेस्ट टीचर है। उससे सीखिए और आगे बढ़िए। फोर्थ शिफ्ट है, मैं सिर्फ माँ, बहू, पत्नी ये सभी नहीं, इन सबसे भी बाहर निकलिए। चौथा शिफ्ट, दोस्तों एक सवाल, अगर आपसे कोई पूछे आप कौन हैं, तो आपका पहला जवाब क्या होता है? मैं बच्चों की माँ हूँ, मैं उनकी पत्नी हूँ, मैं उस घर की बहू हूँ। यही आप ये सब हैं, ये बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन आप सिर्फ ये नहीं, आप एक इंसान हैं। आपके अपने सपने हैं, आपकी अपनी पहचान है, आपकी अपनी जिंदगी है। माँ आपका रोल है, लेकिन आप आपकी आइडेंटिटी हैं। और 40 के बाद इस आइडेंटिटी को डिस्कवर करने का टाइम है। अपने आप से पूछिए, रोल से अलग मैं कौन हूँ, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या करने से खुशी मिलती है। इन सवालों के जवाब ढूंढना यही नई शुरुआत होता है। फिफ्थ माइंडसेट शिफ्ट है, लोग क्या कहेंगे को अनइंस्टॉल कीजिए। पांचवी शिफ्ट, हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा डिसीजंस हमने इस एक डर से लिए हैं कि लोग क्या कहेंगे। 40 के बाद बिजनेस शुरू किया तो लोग क्या कहेंगे,
अब पढ़ने बैठिए, लोग हंसेंगे। कुछ नया ट्राई किया तो लोग जज करेंगे। दोस्तों, एक सच्चाई बताऊं, लोग हमेशा कुछ न कुछ कहते रहेंगे। आपने कुछ किया कहेंगे, आपने कुछ नहीं किया तब भी कहेंगे। तो अगर लोग कहेंगे ही तो कम से कम वो तब कहें जब आप कुछ कर रही हो। और एक और बात, वो लोग जो आपको जज कर रहे हैं, क्या वो आपके बिल्स भरते हैं? क्या वो आपकी जिंदगी जीते हैं? नहीं। तो उनकी राय पर अपनी जिंदगी को क्यों रोकना? अपनी जिंदगी अपनी टर्म्स पे जिए। 6th माइंडसेट शिफ्ट है, सेल्फ केयर को सेल्फिश मत समझिए। दोस्तों, हम महिलाओं को सिखाया गया है, पहले घर फिर खुद, पहले बच्चे फिर खुद, पहले सब फिर हम। और हम इतना पहले सब करते करते खुद को कंप्लीटली इग्नोर कर रही हैं। एक एग्जांपल देती हूँ। एरोप्लेन में जब इमरजेंसी आती है तो क्या अनाउंसमेंट होती है? पहले खुद ऑक्सीजन मास्क लगाएं, फिर बच्चों को लगाएं। क्यों? क्योंकि अगर आप खुद बेहोश हो गई तो बच्चों को कैसे संभालेंगी? आपका ख्याल रखना सेल्फिश नहीं है, ये जरूरी है आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए। एक खुश माँ एक थकी हुई माँ से 1000 गुना बेहतर होती है। तो 40 के बाद खुद को प्रायोरिटी दीजिए, बिना गिल्ट के। 7th माइंडसेट शिफ्ट है, एक नया ड्रीम रखिए, सिर्फ अपना। 7वीं और सबसे पावरफुल शिफ्ट है ये। दोस्तों, आखिरी बार आपने कोई ड्रीम कब देखा था? सिर्फ अपना, बच्चों का नहीं, घर का नहीं, पति का भी नहीं, सिर्फ आपका। शायद बहुत साल पहले। आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, एक नया ड्रीम रखिए, छोटा भी चलेगा। मुझे अपना एक YouTube चैनल बनाना है, मुझे एक बार राजस्थान सोलो ट्रेवल करना है, मुझे इंग्लिश फ्लुएंटली बोलना है, मुझे अपना टिफिन सर्विस शुरू करना है, मुझे एक किताब लिखनी है। कोई भी ड्रीम हो सकता है, लेकिन अपना। क्योंकि दोस्तों, जिस महिला की आंखों में एक ड्रीम होता है, उसकी उम्र कभी नहीं बढ़ती, उसकी आंखें हमेशा चमकती है, उसके कदम हमेशा आगे बढ़ते हैं, वो हमेशा जवान रहती है। आज और अभी एक ड्रीम चुनिए। अब बात करते हैं नई शुरुआत कैसे करें, इसके प्रैक्टिकल स्टेप्स। हमने अभी माइंडसेट शिफ्ट समझ लिए, अब प्रैक्टिकली नई शुरुआत कैसे करें ये जानते हैं। पहला स्टेप होगा, मेरी जिंदगी पेज लिखिए। एक डायरी लीजिए, एक पेज लिखिए, मेरी जिंदगी। इसमें लिखिए मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या नापसंद है, मेरी एक सीक्रेट विश क्या है, अगर डर ना हो तो मैं क्या करती हूँ। ये पेज आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये पेज आपकी नई पहचान का पहला कदम है। स्टेप 2, एक छोटी सी स्किल शुरू कीजिए। आज से एक नई चीज सीखना शुरू कीजिए। कैनवा, कुकिंग में कोई नई रेसिपी, स्पोकन इंग्लिश, कोई इंस्ट्रूमेंट, योगा, कुछ भी, बस शुरू कीजिए। शुरुआत परफेक्ट नहीं होता, शुरुआत बस होनी चाहिए। स्टेप 3, एक टॉक्सिक हैबिट छोड़िए। आज एक चीज आइडेंटिफाई कीजिए जो आपकी एनर्जी ड्रेन करती है। नेगेटिव न्यूज़ स्क्रॉल करना, टॉक्सिक रिश्ते में एनर्जी लगाना, खुद को कंपेयर करना, या फिर हर बात पर गिल्ट फील करना। चुनिए इनमें से आपकी प्रॉब्लम क्या है और कहिए बस अब नहीं। स्टेप 4, एक सपोर्टिव कम्युनिटी ढूंढिए। अकेले बदलना मुश्किल होता है, किसी ऐसे इंसान को ढूंढिए जो आपको ग्रो होते हुए देखकर खुश हो। एक मेंटोर, एक दोस्त या एक कम्युनिटी। और अगर आसपास नहीं मिल रहे तो इस चैनल के कमेंट सेक्शन में आइए, यहाँ हजारों महिलाएं हैं जो एग्जैक्टली आपकी तरह एक नई शुरुआत करना चाहती है। आप अकेली नहीं हैं। स्टेप 5, रोज एक अफर्मेशन बोलिए। हर सुबह मिरर के सामने खड़े होकर खुद से बोलिए, मैं 40 की हूँ, मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मेरी शुरुआत आज से है, मेरी बेस्ट लाइफ अभी आनी है। पहले दिन अजीब लगेगा, लेकिन दोस्तों, जो आप खुद से बार बार कहेंगी ना, वो आपका ब्रेन सच मान लेगा और वो आपकी रियलिटी होगी। सच में जो ब्रेन सच मानता है ना, वो जिंदगी में दिखने लगता है। दोस्तों, मुझे पता है 40 की उम्र में एक थकान होती है, वो थकान जो शरीर की नहीं,
वो थकान जो आत्मा की होती है, सालों साल सबके लिए जीने की थकान, खुद को इग्नोर करने की थकान, उम्मीदें रखने और निराश होने की थकान। और कभी कभी मन करता है बस सब छोड़ दूं, कहीं चली जाऊं, कुछ नहीं करूं। ये फीलिंग बिल्कुल वैलिड है, लेकिन दोस्तों, इस थकान का जवाब छोड़ना नहीं, रुकना नहीं। इस थकान का जवाब होगा नई एनर्जी ढूंढना, नया पर्पस ढूंढना और नया मैं ढूंढना। और वो नई एनर्जी, वो नया पर्पस और वो नया मैं आप ही के अंदर है। बस थोड़ी सी धूल जमी है ऊपर, आज उसे झाड़ना है। और देखिए आपके अंदर कितनी रोशनी है। दोस्तों, आज हमने बात की उस झूठ की जो समाज ने हमें बताया, उन 4 चीजों की जो 40 के बाद मिलती है, उन 7 माइंडसेट शिफ्ट की जो सब कुछ बदल देती है, और उन 5 स्टेप्स की जो नई शुरुआत को रियल बनाती है। लेकिन इन सबसे जरूरी बात, 40 के बाद नई शुरुआत पॉसिबल है। बस एक डिसीजन चाहिए, और वो डिसीजन जो कहे मैं अपनी जिंदगी की ऑथर हूं, मेरी कहानी खत्म नहीं हुई, मेरा सबसे बड़ा चैप्टर अभी लिखा जाना बाकी है। दोस्तों, 40 के बाद आपकी जिंदगी एक नई किताब है। पहले चैप्टर में जो था वो था, लेकिन आगे की कहानी आप लिखेंगी, अपनी शर्तों पर, अपने तरीके से। और वो कहानी बहुत खूबसूरत होने वाली है। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे जरूर लाइक करिए, कमेंट में मुझे बताइए। अगर आप 40+ हैं तो लिखिए मेरी नई शुरुआत है, जो भी आप करना चाहें। और अगर आप 40 से कम हैं तो भी लिखिए मैं तैयार हूँ। कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इस वीडियो को उन महिलाओं तक जरूर भेजिए जिन्हें आज इस वीडियो की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सब्सक्राइब कीजिए द ज्योति रेनवाल चैनल को और बेल आइकन दबाइए। मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक खुद को वो समय दीजिए जिसकी आप हकदार हैं। धन्यवाद दोस्तों।